तो जन्माद्यस का अर्थ क्या हुआ? जा यानी दिल जला हुआ, बोलो जय श्री राधे। और भागवत में दिल जले बहुत हैं, बोलो जय श्री राधे। हाथ मत उठाना क्योंकि अमेरिका में पैदा हुए हो। जय श्री राधे ये भगवान का उद्घोष है, जयकार है। जब यहाँ पर आप हाथ उठाते हो तो बाकी बिहारी कहते हैं अच्छा अच्छा ये सब आए हैं, सब बैठे हैं कथा में, सबकी अटेंडेंस लगती है, इसलिए उठवाया जाता है। तो ये जो भागवत में जा शब्द है ना, ये दिल जले लोगों में। गोपी तो दग्ध है, गोप ग्वाल तो दग्ध है, मीरा जी तो दग्ध है, भक्त तो दग्ध है। जा माने जलन, जा माने जल, जा माने जरा, जा माने ज्वाला। और ये जो जा है ना, ये जा से जो जन्म कहा गया, जन्माद्यस यानी जन्म से लेकर के, और जब भागवत का विश्राम होता है तो परम पर जाकर विश्राम ग्रहण करते हैं। प्रणामो भगवतो पुरुषाय तुभ्यम कहकर भगवान को बीच में भी प्रणाम किया, ध्रुव स्तुति में। नमामि हरिम परम, परम कह के लास्ट में प्रणाम किया गया। तो ये जो परम शब्द है और जन्म शब्द है, दोनों के बीच में जीवन है, बोलो जय श्री राधे। हम सब जन्म से ही परम की ओर बढ़ जाएं। तो हमारे मूल में क्या है? मूल अर्थात जड़, और उसके बाद जड़ ठीक है तो तने इत्यादि पत्ते फल फूल सब ठीक है। तो मूल कौन है? मूल से हमारा अधिकार किस पर है? जन्म से अधिकार। जन्म से अधिकार श्रीमद् भागवत में कोई भगवान की ओर वंदना नहीं की गई। कहा गया जन्माद्यस, जन्म से ही आपका अधिकार श्रीमद् भागवत, और परम बना देगी आपको। तो जन्माद्यस यतः। अब देखिए दूसरा भाव क्या है? जन्माद्यस यतः यतोन व्याधितरतस्। अब ये जो अन्व्यादितरत शब्द लिया गया है, इतरतः अर्थात इधर से उधर। तो कौन गया भैया इधर से उधर? जन्म लेते ही, जन्माद्यस जन्म लेते ही इतरतः हो गया, इधर से उधर, यानी गोकुल से वृंदावन, गोकुल से वृंदावन गए और मथुरा से गोकुल आए। कौन? भगवान कृष्ण। तो जन्म लेते ही जो इतरता हो गई यहां से वहां। अब आप लोग कहोगे कि दीदी उनका जन्म तो वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, लेकिन वसुदेव के घर में थोड़ी ना जन्मे, वो तो जेल में पैदा हुए। और जब जेल में पैदा हुए तो यहाँ से उठा के वहां हो गए। तो जन्म से ही जो कलाकारी कर रहा है वही कृष्ण है, बोलो जय श्री राधे। इतरता चुप्पे चुप्पे निकल गए, यहां से वहां पहुंच गए। अर्थेषु विज्ञा। और ये भागे क्यों रात्रि के अंधकार में कि चलो चुपचाप निकल चलो बाबा? क्योंकि वो जानते अर्थेषु विज्ञा कि कंस है ना, इसको पता चल गया तो अभी ये कहेगा मैं अपने काल को समाप्त करूंगा, और फिर तो मुझे अभी अपने भक्तों के साथ मक्खन मिश्री सब खाना पीना है, तो मामा का काम मैं अभी तुरंत तमाम कर दूंगा। इसलिए भगवान अर्थेषु विज्ञा जानते थे कि चलो अभी 11 वर्ष तक की जाके 11 वर्ष 55 दिन तक हमें वहां लीला करनी है गोकुल और वृंदावन। तो भगवान चुपचाप पहुंच गए। स्वराट है, अपने गोप ग्वालों के बीच में गोप वेश धारण करके स्वराट बन जाते हैं। त्रिसर्गोर मृषा, 3 प्रकार के धाम, मथुरा, द्वारिका और वृंदावन, और तीनों में रहने वाले इनके परिकर। त्रिसर्गोर मृषा। सत्यम परम धीमहि, नहीं किसी को नहीं, महादेव का नहीं, नारायण का नहीं, हनुमान जी का नहीं, काली का नहीं, किसी का नहीं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का वो स्वरूप है। और जिनको देख करके तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजोवारी मृदाम अर्थात जो जमुना जी है ना, ये जल है, जल भी ठहर जाए, पत्थर बन जाए जिनको देखकर। और गिरिराज जी क्या है? पहाड़ है, तो पहाड़ भी रो पड़े जिनकी लीलाओं को देख करके। वो भगवान कृष्ण है। अब ये सब बताते हुए भी व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं सत्य को ही प्रणाम करवाऊंगा और करूंगा। सत्य जो सबसे
सबसे बड़ा धर्म हमारा है वो है सत्यम परम धीमहि। इसलिए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्यस्य अर्थात जो सत्य है नारायण भगवान, ये जब भगवान का प्राकट्य श्रीमद् भागवत में होगा तब सत्य सत्य कहकर देवी देवता पुकारेंगे कि सत्य का अवतार, ये वंदना की जाएगी। तो सत्यव्रतम है, सत्य परम है, त्रिसत्यम है, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे सत्य की शरणागति हमें करनी चाहिए। इसलिए क्या कहा गया, धर्म न दूसर सत्य समान। तो सत्य का आचरण, अब जितने बैठे हो हरचंदपुर में रहने वाले, आसपास के गांव से जो भी लोग आए, अब बताओ इसमें सत्य का जीवन कौन जीता है? सत्य बहुत मीठा है। मोबाइल पे ही सत्य बोलने का संकल्प ले लो, मान जाएंगे तुम सत्यवादी हो, बोलो जय श्री। और एक सत्य ही है जिस पर धर्म खड़ा है, सत्य पर ही। और सत्य कभी भी, अगर लोग झूठ भी बोलते ना तो कहते हैं अरे हम सच सच कह रहे हैं, सच और बोल झूठ रहे हैं, उसमें भी सत्य बैठ गया, बोलो जय श्री राधे। तो सत्य क्या है? मीठा है। हमारे अहंकार ने सत्य को कड़वा बना दिया है। करेला पहले बहुत मीठा होता था, करेले को अपनी मिठास पे अहंकार हो गया तो भगवान ने करेले को कड़वा कर दिया और शुगर की दवाई बन गया करेला। तो सत्य कड़वा नहीं है, सत्य मीठा है। और यही सत्य सत्यनारायण भगवान सनातन धर्म में ये मंगलाचरण किया गया है।